प्रिय विद्यार्थियों, हमारी प्रश्नावली 17 पूरी हो चुकी है और आज हम देखते हैं प्रश्नावली 16। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस प्रश्नावली में हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, एक और आएगा हमारा अर्धगोला, तो हम इन आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन की चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं घन और घनाभ। तो घन और घनाभ के बारे में आपको ये जानना है कि घन जो है इसमें 6 फलक होते हैं, ठीक है। फलक यानी पृष्ठ, और इसमें 8 शीर्ष होंगे, 12 किनारे होंगे घन में, जिसकी आकृति आपको ये दिखाई दे रही है। और घनाभ में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे घनाभ में। तो देखते हैं हम कि घन और घनाभ में फलकों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या समान है। फिर इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है कि जो हमारा ये घन है, इस घन के सभी फलक जो हैं ये होंगे वर्गाकार, सभी फलक वर्गाकार होंगे। और हमारा जो घन है इसके सभी फलक होंगे हमारे आयताकार, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके क्षेत्रफलों की। तो सबसे पहले हम घन देखते हैं। तो घन के एक फलक, फलक यानी पृष्ठ, तो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी फलक वर्गाकार होते हैं ना, तो इसका एक फलक वर्गाकार है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, वही हमारे घन के एक फलक का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण यानी सभी पृष्ठों का, तो 6 फलक होते हैं ना इसके, तो सभी पृष्ठों का यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं, कई बार प्रश्न में हमसे घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेगा, घन की चारों दीवारों का, तो यानी कि 4 गुणा भुजा स्क्वायर का हम प्रयोग करके हम घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमसे पूछ सकता है घन का विकर्ण, यानी घन की जो विकर्ण है इसकी लंबाई, तो इसका सूत्र होगा भुजा √3 इकाई। फिर एक सूत्र और है हमारा, वो होता है घन के आयतन का, जिसे भी आपको याद रखना है, घन का आयतन भुजा क्यूब। फिर हम बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि घनाभ के सभी फलक क्या होते हैं, घनाभ जो हमारा है उसके सभी फलक हमारे आयताकार होते हैं, और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसलिए हमारे घनाभ के एक फलक का क्षेत्रफल है, उसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, उसका सूत्र होगा हमारा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का एक सूत्र ये भी होता है परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र होगा 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। और फिर है हमारा घनाभ का आयतन, जिसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणा ऊंचाई आपको बता ही दिया। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो है कि क्षेत्रफल की इकाई जो है वो होती है वर्ग इकाई। जैसे हम अगर किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो अगर मान लो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल जब आएगा तो हम उसे वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। अगर माप मीटर में है तो मीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग मीटर बोलेंगे। इसी प्रकार आयतन की इकाई होती है घन इकाई, है ना, जैसे सेंटीमीटर क्यूब,
या घन सेमी या मीटर क्यूब या घन मीटर आदि। तो आपको हमारी जो प्रश्नावली 16 है, तो सबसे पहले हम 16.1 के प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमको घन और घनाभ के इन सभी सूत्रों को ध्यान से समझना होगा और देखना होगा, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं होंगे ना तो हम इस प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में प्रश्नावली 16.1 में जो हमारा घन और घनाभ के बारे में है, आप इस घन और घनाभ का ऐसे चित्र बनाओ, इनकी बारे में सामान्य जानकारी आप लिखो और इनके क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों को लिखकर आप याद करें। धन्यवाद।